हेलो गाइस, बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन D2D का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ईयर 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन मैथमेटिक्स से है और टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमें दिया है दो फंक्शन f एंड g और क्वेश्चन हमसे मांग रहा है FOG यानी कि फॉग। हम इसे फाइंड करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में हमें पढ़ना होता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें हमें दो फंक्शन दिए रहते हैं f(x) एंड g(x) और हमें दो टर्म फाइंड करना होता है जिसे हम फॉग एंड गॉफ कहते हैं। फॉग को हम f ऑफ g भी कहते हैं और गॉफ को हम g ऑफ f भी कहते हैं। यहाँ हमें सबसे अधिक ध्यान देने की आवश्यकता एक पॉइंट पे है और वह पॉइंट ये है कि हमें जब फॉग निकालना होता है तो हमें सेकेंड फंक्शन को प्राइमरी मानना होता है और फर्स्ट फंक्शन को सेकेंडरी मानना होता है। जैसे कि जब हम फॉग निकालते हैं तो हम g को प्राइमरी मानते हैं और f को सेकेंडरी मानते हैं। सिमिलरली इन गॉफ हमें f को प्राइमरी मानना होता है और g को सेकेंडरी मानना होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालने के समय में हमारे पास फंक्शन दो टाइप के हो सकते हैं। पहला तो जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है नंबर के फॉर्म में, और दूसरा हमें फंक्शन इक्वेशन के फॉर्म में भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि f(x) = x + 1, g(x) = x² + 1 या फिर यहाँ त्रिकोणमिति इक्वेशन भी दिया जा सकता है cos x sin x इस तरह के फॉर्म में। हम ऐसे इक्वेशन को जब हम प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। अभी हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जहां हमारे पास गिवन है हमें यहाँ सबसे पहला काम यह करना होगा कि गिवन फंक्शन के अंदर जो सबसेट्स हैं इन सबसेट्स को कॉलम वाइज अरेंज करना होगा। हम जानते हैं कि कॉलम वाइज हम जब अरेंज करते हैं तो डेटा को अप टू डाउन यानी कि ऊपर से नीचे अरेंज करते हैं, और जब रो वाइज अरेंज करते हैं तो डेटा को लेफ्ट टू राइट अरेंज करते हैं, दाएं से बाएं अरेंज करते हैं। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि यहाँ पर जो भी डेटा फंक्शन के अंदर सबसेट में है उसे हम कॉलम वाइज अरेंज कर लेंगे। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले f के लिए, तो f के लिए हो जाएगा, ये रहा हमारा पहला सबसेट, तो कॉलम वाइज अरेंज करेंगे तो 5, उसके बाद 2, तो हो गया 5 एंड 2। फिर सेकेंड सबसेट के लिए करेंगे तो 6 एंड 3। सिमिलरली फॉर g हम क्या करेंगे कि इसे भी कॉलम वाइज अरेंज कर लेंगे। तो पहला सबसेट है 2 एंड 5 एंड द सेकेंड सबसेट इज 3 एंड 6। अब अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमें जब फॉग निकालना हो तब g को हमें प्राइमरी मानना होगा और f को हमें सेकेंडरी मानना होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हम निकालते हैं फॉग। तो फॉग निकालते हैं तो हमारा प्राइमरी फंक्शन g है, तो हम g से स्टार्ट करेंगे और f हमारा सेकेंडरी फंक्शन है तो f तक जाएंगे। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फॉग फाइंड करते हैं। हमें यहाँ पे फॉग या फिर गॉफ फाइंड करने के लिए दो पॉइंट्स पर और भी ध्यान देना होगा। पहला पॉइंट ये है कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में दो फंक्शन है f एंड g और दोनों फंक्शन में दो सबसेट हैं 5 एंड 2 और 6 एंड 3। इसी तरह g में भी दो सबसेट है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आंसर आएगा वो भी दो ही सबसेट्स का होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास दो फंक्शन हैं और दोनों के पास अपना अपना डेटा है, अपना अपना नंबर है।
लेकिन अब हम जब फॉग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों फंक्शन को मिलाकर एक फंक्शन बनाते हैं। यानी कि अब जो हमारे पास डेटा होगा, हम जानते हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास दो सबसेट्स होंगे, तो इन दो सबसेट्स में अब जो नंबर होगा, अब जो डेटा होगा दो दो, वो दोनों फंक्शंस में से होंगे। जहाँ पर हमारा सबसेट्स का जो पहला नंबर होगा वो प्राइमरी फंक्शन से होगा, यानी कि जी से होगा, और दूसरा नंबर जो होगा वो सेकेंडरी फंक्शन से होगा, यानी कि एफ से होगा। फॉर फॉग, सिर्फ ये फॉग के लिए है। तो हम पहला नंबर को सर्च करते हैं, तो हमारा प्राइमरी फंक्शन है जी, और जी से हमारा पहला नंबर होगा और वो नंबर है 2। तो हम लिख देते हैं इसे 2। एंड अब हमारे पास जो दूसरा नंबर होगा वो सेकेंडरी फंक्शन से होगा, यानी कि एफ से होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि एफ से कौन सा नंबर लेना है। तो हमारे पास इसका भी सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे कि जी का पहला कॉलम जहाँ से हमने पहला नंबर लिया था वहाँ से हम चलेंगे और उसी के रेफरेंस में एफ से हम अपना सेकेंड नंबर ढूंढ लेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। हमारा पहला नंबर है 2 और इसके नीचे है 5। हम 5 को सर्च करेंगे एफ में, तो 5 हमारा यहाँ पर है। तो हमारा अब सेकेंड नंबर जो होगा इस कॉलम का लास्ट नंबर होगा, तो हमारे पास जो सेकेंड नंबर हो गया वो है 2। सिमिलरली हम दूसरे सबसेट के लिए भी यही काम करेंगे। तो हम देखेंगे जी का दूसरा कॉलम और दूसरा कॉलम का पहला नंबर जो है वो हमारा बनेगा पहला नंबर। और अब हम चलेंगे G2F और हम क्या करेंगे कि हमारा जो दूसरा कॉलम का जहाँ पर से हमने पहला नंबर लिया था दूसरे सबसेट के लिए, वहाँ से हम जाएंगे और इसी नंबर के रेफरेंस में हम F से हमारा सेकेंड नंबर सर्च कर लेंगे। तो 3 से हम चलेंगे 6 और 6 को सर्च करेंगे F में, तो 6 हमारा यहाँ पर है और इसका जो सेकेंड नंबर होगा वही हमारा दूसरा सबसेट का सेकेंड नंबर होगा। तो सेकेंड नंबर है 3। ये हमारा फॉग फाइंड हो चुका है और यही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन में से ये रहा। हम क्या करते हैं कि हम गॉफ भी फाइंड कर ही लेते हैं। हालांकि ये हमें क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, लेकिन हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो गॉफ फाइंड करने के समय में हम जानते हैं कि जो लास्ट का फंक्शन है वो प्राइमरी फंक्शन बनता है और जो शुरू का फंक्शन है वो सेकेंडरी फंक्शन बनता है। तो ये अब हमारा हो गया है सेकेंडरी फंक्शन और ये हमारा हो गया है प्राइमरी फंक्शन फॉर ओनली गॉफ। ठीक है, तो अब हम सिमिलरली ऐसा ही करेंगे। हम जानते हैं कि यहाँ पर भी हमारा 2 ही सबसेट होगा। तो सबसेट्स का पहला नंबर प्राइमरी फंक्शन से होता है और सबसेट का दूसरा नंबर सेकेंडरी फंक्शन से होता है। हम जानते हैं कि गॉफ के लिए हमारा f प्राइमरी नंबर हो गया और g सेकेंडरी नंबर हो गया, यानी कि जो पहला नंबर होगा वो f का होगा और दूसरा जो नंबर होगा वो g का होगा। तो चलिए हम चलते हैं पहले नंबर को सर्च करने के लिए। तो पहला नंबर हो जाएगा हमारा पहला कॉलम का पहला जो डिजिट है वही होगा हमारा पहला नंबर। तो पहला नंबर है 5। अब हम चलेंगे F2G और हम पहले कॉलम से चलेंगे और सर्च करेंगे G में कि हमारा दूसरा नंबर कौन सा होगा। तो हमारा पहला नंबर है 5 और 5 से हम चलेंगे 2 और 2 से फिर हम सर्च करेंगे G में कि 2 कहाँ है। तो 2 हमें यहाँ मिला और 2 के नीचे है 5, तो हमारा 5 हो गया सेकेंड नंबर। दूसरे सबसेट के लिए भी हम यही करेंगे। तो दूसरे सबसेट में हमारा जो पहला नंबर होगा वो दूसरा कॉलम से होगा। तो दूसरा कॉलम का पहला नंबर जो है 6 है, तो हमारा जो हो गया पहला नंबर 6 है। अब हमारा जो दूसरा नंबर होगा वो सेकेंडरी फंक्शन से होगा। तो हम चलते हैं 6 से हम चलेंगे 3 के पास और हम जी में सर्च करेंगे 3 कहाँ है। तो 3 यहाँ पे है। तो अब 3 के नीचे का नंबर जो होगा वो हमारा दूसरा नंबर होगा। तो दूसरा नंबर हमारा हो गया 6। ये हो गया हमारा गॉफ। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हमारा हो गया
फॉग और ये हमारा हो गया गॉफ। आप लोगों के लिए एक टास्क है, आपके स्क्रीन पर 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इन दोनों क्वेश्चन का फॉग एंड गॉफ फाइंड करना है और उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।